संविधान बचाने की बहुत ज़रूरत है। संविधान बचेगा तो आपके, मेरे, इनके, उनके सबके अधिकार बचेंगे, जीने का अधिकार बचेगा। अगर संविधान नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लोग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया है ये मान के बहुत लोग जाति के आधार पर घृणा करते हैं, तो पढ़ते ही नहीं है संविधान। बाबा साहब को ना पढ़ो, मत पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन संविधान को तो पढ़ो, क्योंकि देश में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी सरकारें कर रही हैं, वो संविधान के माध्यम से ही तो कर रहे हैं। संविधान का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो संसद में एमपी बैठे हैं, विधानसभाओं में एमएलए बैठे हैं, वो सारे के सारे जिस पार्टी के, उस पार्टी के बंधुआ मजदूर बन गए हैं तो वो जनप्रतिनिधि, लेकिन वो पार्टी के प्रतिनिधि बन गए हैं। जनता के हित की बात जहां होनी चाहिए, कहनी चाहिए, उनके मुंह पर ताला लग जाता है, या वो सरकार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जबकि उन्हें होना चाहिए देश की जनता के पक्ष में, देश की जनता के हित की बात करनी चाहिए। और इसे कब समझ में आएगा आपको? जब आप संविधान पढ़ेंगे। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। लगातार 4.5 महीने से मंच से भी संविधान की बातें कही जा रही हैं। क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि जब भी इंसान फंसेगा और सरकार द्वारा लागू किए गए, बनाए गए कानूनों के बाद जब उसे पता लगेगी कि उसकी स्थिति कैसी बुरी हो गई है, उसका क्या छीन लिया सरकार ने, तब संविधान की बात करेगा। और हो रही है। 1 साल पहले अगर आप चले जाएं तो सीए एनआरसी का आंदोलन था। वो लोग जो सीए एनआरसी के आंदोलन से सीधे सीधे इफेक्टेड थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते थे। जाति के आधार पर, जाति इस देश के बड़ा जबरदस्त, बड़ा कोड़ है, एक ऐसा भयानक रोग है जिससे मुक्ति अगर नहीं पाएगी तो पूरे देश को बर्बाद कर देगा, बीमार कर देगा। उसी जातिगत आधार पर बाबा साहब को नहीं पढ़ते, लेकिन जब पड़ी सर पर और लगा कि यह अधिकार छिन गया, आने वाले समय में तो सब कुछ छिन जाएगा, क्योंकि अगर किसी की नागरिकता खत्म तो उसका बैंक अकाउंट वो सीज, उसकी जमीन वो जब्त, उसका मकान वो जब्त, और उसको बंद करके डाल दो आप डिटेंशन कैंप में। लोगों को समझ में आया, इसलिए फिर संविधान वहां रखा, फिर बाबा साहब की भी बात करने लगे। मेरा बहुत सिंपल सा कहना है, एक इंसान को अगर आप नहीं समझते, अगर एक इंसान को समझने की आप में इतनी क्षमता नहीं है, मत समझो आप। पर उसने जो आपके लिए किया है काम, जो आपके बचाव के लिए किया है, जो आपकी बेहतरी के लिए किया है, जो आपकी तरक्की के लिए किया है, एक कानून, उसे तो पढ़ लो आप। उससे पढ़ के कम से कम अपने अधिकारों की रक्षा करो। आप बाबा साहब को क्या दे सको? कुछ भी नहीं। उन्होंने इतना दे दिया पूरी दुनिया को, लोग क्या दे सकेंगे? कुछ नहीं दे सकेंगे। लेकिन जो आपको दिया है, कम से कम उसे पढ़ लो, उसे समझ लो, और उसे पढ़ के समझ के अपनी और अपने बच्चों के अधिकारों की, उनकी, अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा तो कर लो। इसलिए हर किसी को संविधान पढ़ना चाहिए। और अब हर आंदोलन में जहां भी देखो, यहां तक बीजेपी वाले आज क्या नौटंकी कर रहे हैं, हर जगह बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे, जो मतलब बाबा साहब के तो कानून लागू कर दिया, दूसरे कानून लागू कर दिया, बाबा साहब की एक बात नहीं मानते, सारे काम उनके उलट करते हैं, संविधान के उलट करते हैं, लेकिन जयंती मना रहे हैं। मतलब आप देखिए कैसी नौटंकी कर रहे हैं, है ना। इस आंदोलन में भी, इससे पहले आंदोलन में, अब बाबा साहब की फोटो भी लगी है मंचों पर। बाबा साहब के जो बोर्डिंग्स, वो होर्डिंग्स है, उनमें भी फोटो है, उनकी बात हो रही। मेरा सिंपल सा कहना है, हमें संविधान पढ़ना है, हमें संविधान को जानना है, ताकि हम जान सके सरकार कैसे काम करती है, प्रशासन कैसे काम करता है, इस देश की अदालतें कैसे काम करती हैं, और हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, हमें जीने का अधिकार कैसे मिलेगा, इसके लिए जाने हम। तो संविधान दिवस मनाना बहुत जरूरी है, और संविधान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। संविधान बचेगा, हम बचेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा।